इस बर्दाश्त को कमजोरी नहीं समझे कोई। न तो उनको किसी ने बुलाया है और न कोई भेजेगा। उनकी मर्जी है, जब जितने दिन चाहें बैठें। वो किसान हैं, हम उन्हें सम्मान देंगे। तो पार्लियामेंट की प्रभुसत्ता को चैलेंज करना एक चंद लोगों की भीड़ के द्वारा ये उचित नहीं है। सरकार बहुत मजबूत है, सरकार बहुत ओपन माइंड से तैयार बैठी है कि यदि हमें कोई सुझाव दे, कोई कमी बताए तो हम उसको ठीक करने के लिए तैयार हैं। और हम जान रहे हैं कि इसमें लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, ये भी हम जान रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। कृषि कानून के विरोध में अब झारखंड में भी विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की तैयारी में। 20 फरवरी को झारखंड में कांग्रेस के द्वारा मार्च बुलाया गया है नए कृषि कानून के विरोध में। हमारे साथ हैं भाजपा के राज्यसभा सांसद, इनसे जानेंगे सर, जिस तरीके से भाजपा सरकार लगातार कृषि कानून की खूबियां गिना रही है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि ये कानून काला है, इसलिए अब झारखंड में भी कांग्रेस मार्च निकाल रही है। देखिए, अभी तक सदन में भी कृषि मंत्री ने कहा है कि काला क्या है ये कोई बताने को तैयार नहीं, क्योंकि काला कुछ वास्तविकता में काला कुछ है ही नहीं। और विशेषकर झारखंड के किसानों के लिए तो ये बहुत बड़ा कदम होगा। और मुझसे पूछे तो सही मायने में कांग्रेस को विरोध यात्रा नहीं, पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले की जो भाजपा की जो रघुवर सरकार थी वो किसानों को किसान आशीर्वाद योजना के तहत 25,000 तक 2 हेक्टेयर के किसान वालों को, ज़मीन वाले किसान को सहायता नगद दे रही थी। उसको इन्होंने आते ही बंद कर दिया। 1 साल हो गया। अगर हर किसान वहाँ का 5,000, 10,000, 20,000 रुपया मिलता उनको नकद, जिसको इन्होंने वंचित कर दिया। तो इनको तो चाहिए था अपनी सरकार के खिलाफ पश्चाताप यात्रा निकालना, ताकि किसानों को जो मिल रहा था उसे भी बंद कर दिया गया। सर, पूरे देश भर में किसान ने, खास करके दिल्ली के तमाम बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सवाल आप लोगों के ऊपर छोड़ा है कि ये कानून रद्द होना ही एक विकल्प है इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए। देखिए, राहुल गांधी एक पर्टिकुलर लॉबी के लिए बोल रहे हैं और उनका काम है भाजपा का विरोध करना, और सारा देश उनकी विश्वसनीयता और उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है। हम भी नहीं लेते और जनता भी नहीं लेती। रही बात विरोध की, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चला है कि ये विरोध केवल दूसरे कारणों से हो रहा है, वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा हो रहा है। और इस विरोध की विश्वसनीयता पे भी प्रश्न उठ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि 2 राज्यों को छोड़ करके, और इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, पूरे विपक्ष ने अकेले भी और सामूहिक रूप से भी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन कहीं पे कोई आंदोलन सफल नहीं हो रहा है। लेकिन इस जो बैठे हुए उनका क्या होगा सर? क्या घर इन लोग की वापसी होगी बिना कानून रद्द कराए हुए? न तो उनको किसी ने बुलाया है और न कोई भेजेगा। उनकी मर्जी है, जब जितने दिन चाहें बैठें। वो किसान हैं, हम उन्हें सम्मान देंगे। और उनको आप ये देखिए कि देश में पहली बार हुआ है कि 400 पुलिसकर्मी घायल हुए और एक आंदोलनकारी घायल नहीं हुआ, जिसने उनको जान से मारने की कोशिश की थी। ये पुलिस का संयम देखिए, और एक नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली देखिए कि कितना बर्दाश्त किया गया। लेकिन इस बर्दाश्त को कमजोरी नहीं समझे कोई। क्या लग रहा है कि आंदोलन में कहने की साजिश है सर, ये आंदोलन के रूप में विपक्ष के द्वारा या दूसरे लोगों के द्वारा? देखिए, अगर साजिश नहीं है तो ये क्या है? क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें एक चार्टर ऑफ डिमांड होती है कि हमें ये चीज़ चाहिए, और उसी पे वार्ता होती है। तो कुछ चीज़ें उनकी थी जिसको सरकार ने मान भी लिया। और एक ऐसा चीज़ है कि ये कानून, और वो बार बार बोल रहे हैं कि भाई ये कानून बन गया, पार्लियामेंट में बनाया, तो पार्लियामेंट की प्रभुसत्ता को चैलेंज करना एक चंद लोगों की भीड़ के द्वारा ये उचित नहीं है। और हम जान रहे हैं कि इसमें लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, ये भी हम जान रहे हैं। लेकिन कब तक? जिस दिल्ली की सरकार ने पराली के मुद्दे पे चिंता दिखाई है, वो ही सरकार उसी पराली के कानून का जलाने के अधिकार का समर्थन कर रही है। एक तरफ दिल्ली की जनता को आप बोलते हैं कि पराली नहीं जलनी चाहिए, उसके लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप जो जला रहे हैं उनका आप समर्थन कर रहे हैं। तो देखिए, ये सब दोमुही बातें जो हो रही है ना, ये थोड़े समय तक चलती है। ये बात सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? सरकार कमजोर नहीं होगी सर? इस सरकार बहुत मजबूत है। और सरकार, इसलिए भी मैं कहता हूँ कि सरकार बहुत ओपन माइंड से तैयार बैठी है कि यदि हमें कोई सुझाव दे, कोई कमी बताए तो हम उसको ठीक करने के लिए तैयार हैं। इससे ज़्यादा कोई भी सरकार क्या कर सकती है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।